फिरोजाबाद में महान क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्मोत्सव का कार्यक्रम सुहागनगर मंगल पांडे पार्क में आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाग लेने पहुंची महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा शुक्ला, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष असीजा और महापौर कामिनी राठौर रही। क्रांतिकारी मंगल पांडे की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम से बनाया गया। राज्य मंत्री प्रतिमा शुक्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जो लोग कांवड़ियों को आतंकवादी बताते हैं उनकी मानसिकता ऐसी ही है। कांवड़ लेकर आने वाले अपनी श्रद्धा भाव से करते हैं, उन पर सवाल उठना गलत है। इस अवसर गौ सेवा आयोग सदस्य राम रमाकांत उपाध्याय और संजीव उपाध्याय, गुड्डा पहलवान, पूनम शर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। फिरोजाबाद से राजीव सक्सेना की खास रिपोर्ट। देखिए, शायद वो भक्ति से परिचित नहीं है। हमारे सनातन धर्म में जो भक्ति का मार्ग है उसमें हर व्यक्ति की एक अपनी इच्छा और एक तपस्या त्याग जुड़ी रहता है। तो जो कांवड़िए हैं वो अपना एक मन में उद्देश्य लेकर और अपनी त्याग और तपस्या को लेकर भगवान शिव जी के लिए गंगा जल लाकर उनको अर्पित करते हैं। ये हमारे सनातन की मान्यता है। वो पैदल चल के जाते हैं, उसके बाद गंगा जल लाते हैं, वही शिव को अर्पित करते हैं। तो उनका ऐसा कहना कि वो जो भी उन्होंने कहे हैं सब हम समझते वो बहुत ही गलत थे। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उनको वो भक्ति क्या जाने। भक्ति तो हृदय से होती है और एक विचारधारा है। भक्ति एक तपस्या है जो हर व्यक्ति के मन में होती है, अंतरात्मा से होती है। वो किस भाव से जा रहा है, वो आतंकवादी कैसे हो सकता है। ये तो बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक भक्त कभी भी किसी की बुराई नहीं करता। सच्चा शिव भक्त वही होता है जो मन में बुरी भावना भी नहीं रखता। कांवड़िया तो ये सोचते हैं कि पैर के नीचे भी कुछ ना आ जाए, कहीं पर ऐसा ना हो कि वो चींटी भी दब जाए, कोई उनसे हत्या हो जाए, क्योंकि वो शिव भक्ति के लिए जा रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, महादेव को दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और एक उनका ये भी बयान है कि ये सब चीज़ बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए कराया जाता है कि लोगों को कांवड़ यात्रा जोड़ दिया है। कांवड़ यात्रा तो सनातन धर्म से चली आ रही, कोई आज की नई उपज है नहीं। ये तो बहुत दिनों की पुरानी परंपरा है और इसको कोई नए तोड़ने की बात ही नहीं है। चाहे जितना काम करने वाला, चाहे जितना बड़ा बिजनेसमैन भी हो, शिव भक्ति तो करता ही करता है। जो शिव का भक्त है, शैव धर्म को मानने वाले शिव के उपासक जो हैं, शिव की भक्ति करते हैं, तो हम समझते हैं ये कहना कि आज कोई नई भक्त उत्पन्न हो गए, नए कांवड़िया उत्पन्न हो गए, तो बहुत ही गलत है और मूर्खतापूर्ण सवाल है, मूर्खतापूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, पूरे क्रांति के इतिहास में जो अमर शहीद मंगल पांडे जी का स्थान है वो पूरे विश्व में अप्रतिम उदाहरण है। जिस समय अंग्रेजों का सूर्य अस्त नहीं हुआ करता था, यानी कि आधी से ज़्यादा दुनिया में उनका राज्य था, ऐसे समय जब भारत माँ को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया था और अंग्रेजों का क्रूरतापूर्वक शासन चल रहा था, तब मेरठ छावनी से एक ऐसी चिंगारी उठी जिसका नाम था अमर शहीद मंगल पांडे। मैं आपको अनेक क्रांतिकारियों के और क्रांतियों के इतिहास बताता हूँ, लेकिन ये पहली ऐसी क्रांति वीर की कहानी है जिसमें मंगल पांडे जी स्वयं को जलाकर और क्रांति के वेदी में, क्रांति की सजी हुई संविधाओं के अंदर कूद गए और उससे जो ज्वाला भड़की वो 1857 का स्वतंत्रता का संग्राम था। उसको आग देने वाले, उसको क्रांति को शुरुआत करने वाले, और वो थे अमर शहीद मंगल पांडे। और उसकी कीमत थी आत्म बलिदान, सुनिश्चित आत्म बलिदान। ऐसे अमर शहीद मंगल पांडे जी की प्रतिमा, मुझे कहने में बहुत गौरव महसूस होता है कि वर्ष 2008 में हम लोगों ने तत्समय की नगर पालिका में ये मकराना से सफ़ेद पत्थर की एक भव्य प्रतिमा का निर्माण कराया था। समय कालखंड, परिस्थितियां ऐसी भारत विरोधी कहनी चाहिए कि मानसिकता के लोग नगर पालिका में रहे कि ये प्रतिमा कहीं ना कहीं जिस स्थान पे होनी चाहिए वहाँ नहीं पहुँची। और वर्तमान में इस प्रतिमा को बाकायदा दुग्धाभिषेक कर शुद्ध करके, और हमारी जो इस समय की मेयर साहब हैं
श्रीमती कामिनी राठौड़ जी और हमारे सभी माननीय पार्षद, वर्तमान बोर्ड ने इसको एक अच्छे स्थान पर स्थापित कराया है और आने वाले समय में स्थल का और विकास हो। और इसके पीछे संघर्ष करने वालों में विशेषकर में संजीव उपाध्याय जी का, अशोक गर्ग जी का नाम, वैसे तो बहुत लोगों ने, रविंद्र शर्मा जी, सब लोगों ने बहुत संघर्ष किया। शायद फलिया जी आप भी उसमें बहुत आगे रहा करते थे, कल की बात लगती है, लेकिन आज हम सबके लिए गौरव और हर्ष का विषय है कि उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों में शायद अमर शहीद मंगल पांडे जी की ऐसी मूर्ति हो या ना हो, लेकिन हम सब गौरवान्वित हैं कि अमर शहीद मंगल पांडे जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित है और हम सब उनके चरणों में नमन करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, कोटि कोटि इस बात के लिए आभार प्रकट करते हैं कि उनका बलिदान न हो तो आज हम सब स्वतंत्रता की वातावरण में सांस न ले रहे होते। हाँ मेरे साहब, आज मंगल पांडे का जन्मोत्सव है, किस तरीके से मनाया जा रहा है आपके यहाँ? देखिए, क्रांतिकारी मंगल पांडे जी के आज जन्मोत्सव के अवसर पर हम लोग सुहाग नगर में ये पार्क है जहाँ पर मंगल पांडे जी की एक प्रतिमा स्थापित की गई है और यहाँ पर जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। मंगल पांडे जी के चरणों में नमन करते हुए मैं यही कहना चाहती हूँ, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, माननीय विधायक जी ने बताया, उस समय 1857 में अगर किसी ने क्रांतिकारी की चिंगारी लगाई थी तो वो मंगल पांडे जी हैं, जिन्होंने शुरुआत की थी। और आज हम जो स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, आज़ादी की सांस ले रहे हैं, तो आज उनकी वजह से, मंगल पांडे जी की वजह से आज हम इस वातावरण में रह रहे हैं और सांस ले पा रहे हैं। और जैसे कि बताया कि ये जो प्रतिमा है लगभग 18 वर्ष तक हमारे नगर निगम में रखी रही, लेकिन इस प्रतिमा को कहीं भी उचित स्थान नहीं मिला। हमारे सभी पार्षदों ने, खास करके हमारे सुनील शर्मा जी, मिश्रा जी ने इस प्रतिमा के लिए हमारे बोर्ड में हमने स्वयं बोर्ड में रखवा करके और यहाँ जो सुहागनगर है इसमें स्थापित करवाया है। और हमारे जो संजीव उपाध्याय जी हैं और हमारे अशोक गर्ग जी हैं, लंबे समय से जन्मोत्सव मनाते आ रहे हैं, उनको मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह निरंतर हम सब लोग क्रांतिकारी मंगल पांडे जी का जन्मोत्सव मनाते रहें और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।